फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में जो हालत हुई है वो काफ़ी ख़राब है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा है या देखा जा रहा है, जो नंबर्स हमारे सामने आए उसमें जो तीसरी लहर है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, उसमें धीमापन देखा गया। लेकिन अब एक बड़ी बात जो WHO की तरफ से सामने आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BA.2 वो ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और अगर किसी भी तरह की ढील दी गई तो ओमिक्रॉन फिर से अपनी हाइट पकड़ सकता है, यानी कि फिर से तेजी से बढ़ सकता है पूरी दुनिया में। BA.2 की वजह से या BA.2 जो मिला है वो अभी तक 57 देशों में मिल चुका है। भारत में भी इसके कई सारे जो संक्रमित हैं वो पाए गए हैं। कई सारे सैंपल्स की अभी सिक्वेंसिंग हो रही है। जीनोम सिक्वेंसिंग से पता चलता है कि जो ओमिक्रॉन मिला है उसमें कौन सा सब वेरिएंट है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना का एक तरह से मूल वायरस है, जैसे डेल्टा, बीटा, गामा, ऐसे ही ओमिक्रॉन ये एक वेरिएंट है। वेरिएंट के भी सब वेरिएंट होते हैं, जैसे डेल्टा में डेल्टा प्लस जो था वो सब वेरिएंट था, ऐसे ही अब ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो BA.1, BA.2, BA.3 है, जिसमें BA.1 की वजह से जो सबसे ज्यादा नंबर्स हुए भारत में या पूरी दुनिया में वो हमें देखने को मिले हैं। तीसरी लहर भी इस सब वेरिएंट की वजह से बताई गई, एक तरह से डोमिनेंट रहा ये, और अब तक इसमें जो नंबर्स का इजाफा हुआ, अब तक जो तीसरी लहर में नंबर्स बढ़ते चले गए वो इसी सब वेरिएंट की वजह से बढ़ते चले गए। लेकिन अब जो WHO की वीकली मीटिंग होती है उसमें जो बातें शेयर की गई हैं उसमें 2-3 बातों पर खास ख्याल रखना चाहिए। जो टेड्रोस हैं यानी कि WHO चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, और खासकर अभी जो ओमिक्रॉन है उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि लहर धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन अगर हमने किसी भी तरह की कोताही बरती तो ये समझ लीजिए कि आगे ओमिक्रॉन और तेजी से बढ़ सकता है। ये बात सही है कि कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ी है, उसमें नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से नहीं की जा सकती है कि अब ये खत्म हो चुका है, इसके बाद कुछ और आगे नहीं आएगा। इसके साथ ही WHO की साइंटिस्ट हैं मारिया वैन खेरकोव, उन्होंने एक बात बड़े साफ तौर पर कही है। उन्होंने कहा है कि जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2 वो BA.1 के मुकाबले ज़्यादा इन्फेक्शियस होता जा रहा है, यानी कि संक्रामक है, तेजी से फैलने वाला है। अभी तक जिन देशों में मिला है उसमें भी हमने जो सैंपल्स प्राप्त किए हैं उसमें साफ तौर पर देखा कि करीब 93% ऐसे मामले थे जिसमें ओमिक्रॉन जो है वो सब वेरिएंट BA.2 की वजह से देखा जा रहा है। इसके साथ ही मारिया वैन खेरकोव ने कहा है कि हमें वेरिएंट नहीं देखना चाहिए कि कौन सा वेरिएंट अब ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा कम प्रभावी है। हमें ध्यान देना चाहिए जो प्रिकॉशंस हैं, यानी कि जो हमें सावधानियां बरतनी है उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट्स बदलते रहेंगे या फिर उनके सब वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन सावधानी अगर आप रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो है वैक्सीनेशन को लेकर। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं या अपना वैक्सीनेशन पूरा करा रखा है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको कोई भी वेरिएंट, कोई भी सब वेरिएंट उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है। इसके साथ ही WHO ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमने पहले भी देखा है कि जैसे अगर किसी देश ने ढील दी है, यानी कि कोरोना को इस तरह से समझा है कि अब ये ख़त्म हो गया है और अब पाबंदियाँ हटा देनी चाहिए, ईजी कर देना चाहिए सब कुछ, उसके बाद वहाँ पर नंबर जो हैं तेज़ी से बढ़े हैं। इसलिए हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी वेरिएंट अगर नीचे जा रहा है तो इसके साथ हमें अपनी पाबंदियों को कम नहीं करना चाहिए। पाबंदियों के साथ साथ कम से कम ये तो खास ख्याल रखना चाहिए कि जो हम फॉलोअप्स पहले से करते आ रहे हैं उनको लगातार करते रहें। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट साफ तौर पर जो बात कह रहे हैं हमें उसे समझना चाहिए। अभी तक अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स करना बिल्कुल ना भूलें, यानी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।